अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल जब्बार सुमरो। आज आपकी खिदमत में 24 घंटे में बदलती हुई नई सूरत हाल, नई खबरों के साथ और उनके पस मंज़र की खबरें आपके लिए हाज़िर हैं। तो आज की खबरों में जो मौज़ूआत मैंने चुने हैं, बहुत सारी खबरें, वैसे उनमें सानिया कारसाज सर फहरस्त थे। MQM में इख्तिलाफ़ात और उनकी रात की मीटिंग्स, लब्बैक तहरीक के जुलूस, लब्बैक या रसूलुल्लाह के जुलूस पर KPK में फायरिंग, अपना दोबारा बलदियाती इंतखाबात फिर मुलतवी हो गए कराची में जो होने वाले थे अपने दूसरे मरहले में। उसके अलावा NTS पास नौजवानों पर कराची में पुलिस ने हल्ला बोल दिया और कई नौजवानों को, बेरोज़गारों को गिरफ़्तार कर लिया है। और मुस्लिम लीग की सियासत पर भी आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सानिया कारसाज से। सानिया कारसाज को आज 15 साल हो गए। 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कई साल जलावतन रहने के बाद पाकिस्तान वापस आईं, तो कराची में उनका फ़ीक़दुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती कि इस पाए का कोई मुज़ाहरा हुआ हो, अवामी इज्तिमा हुआ हो। दो ही इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख़ में हुए हैं। एक 10 अप्रैल 1986 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर आई थी, जिसका भी मैं ऐनी शाहिद हूँ कि हम जब लाहौर पहुँचे थे तो रात को 2 बजे एयरपोर्ट से भी 1 किलोमीटर दूर हमें जगह मिली थी, आगे जगह जाने की जगह नहीं थी। और मोहतरमा को दूसरे दिन सुबह 9 बजे वहाँ लैंड करना था। और यही सूरत हाल कराची में थी। जो सानिया कारसाज हुआ, जहाँ बम धमाके हुए, उससे भी पीछे वहाँ से लेकर स्टार गेट से लेकर शाहराह फैसल पर और शाहराह फैसल से लेकर कायद-ए-आज़म की मज़ार तक लोग ही लोग थे। और इतना बड़ा हुजूम, इतने बड़ा क्राउड मैंने कभी नहीं देखा। मैं खुद इसका विटनेस हूँ। मैं ठट्टा में था उस वक्त, मेरी पोस्टिंग में ठट्टा से रात को हम चले थे दोस्तों के साथ देखने, और ये सारी चीज़ें देखी थी। और सानिया कारसाज में 200 नौजवान शहीद हो गए जो बेनज़ीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के परवाने थे। आज उनको 15 साल हो गए, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। ये धमाके क्यों हुए? ये धमाके और ये चीज़ें सिर्फ उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को डराने के लिए किए गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पीछे हटाने के लिए किए गए। क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो उस वक्त के फ़ौजी डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने उन्हें मैसेज भेजा कि वो पाकिस्तान ना आए, उनके लिए ख़तरा है। और उन्होंने दोस्त मुल्कों सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात और दूसरे मुल्कों से भी उनको कहलवाया कि भाई फ़िलहाल पाकिस्तान ना आए, इंतखाबात के बाद पाकिस्तान आए, इंतखाबात में पार्टी हिस्सा ले लेकिन वो खुद ना आए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं माना। वो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी थी, एक गैरतमंद थी, उसने ये गवारा नहीं किया और वो आ गई। और धमाकों के बाद कहीं छुपी नहीं। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि एक बड़ा लीडर बना फिरता है, और जैसे पता चलता है कि पुलिस उसको गिरफ़्तार करने आ रही है और रातों रात भाग जाता है। वो जाके कहीं मोटरसाइकिल पे, कहीं नालों में, कभी किसी SNG की वैन में जाके सो जाता है। जब ज़मानत होती है फिर उसकी सांस में सांस आती है और वापस आता है। और जहाँ भी कोई बड़ा इज्तिमा एहतजाज करना होता है खुद नहीं आता। इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, खुद छुप के बैठ जाता है, कारकुनों को मरने दे रहा है, खुद नहीं आता। तो इसके मुकाबले में आप इसका किरदार देखें। बेनज़ीर भुट्टो रात को हमला हुआ है, दूसरे दिन सुबह फिर वो बाहर निकली हैं, जना हॉस्पिटल गई, सिविल हॉस्पिटल गई, जहाँ भी वो वहाँ पर ज़ख्मी थे उनको देखने के लिए वो वहाँ पहुँच गई और उन्होंने वहाँ देखा। और तीसरे दिन फिर वो कोयटा चली गई, वहाँ जलसे किए और मुसलसल जलसे किए। और 7 दिसंबर तक, जब तक उनकी शहादत हुई रावलपिंडी में, उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटी। और यही एक बड़ा जो है उनका किरदार है, एक बहादुरी है, एक दिलेरी है। और इसलिए आज तक पीपल्स पार्टी के ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान आज तक लोगों के दिलों में ज़िंदा है। एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है। सानिया के बाद आते हैं MQM की तरफ। MQM जिन्होंने बड़ी ज़िल्लत उठाई इमरान खान के मुकाबले में इंतखाबात में, उसके कई फैक्टर थे। इस हलके में तकरीबन 5 लाख वोट थे, लेकिन सिर्फ 70,000 के करीब वोट कास्ट हुए। इसमें 50,000 वोट इमरान खान को मिले, 18,000 MQM के नैयर साहब को वोट मिले। तो यूँ
14% से भी कम लोगों ने वोट कास्ट किया। बाकी लोगों ने वोट कास्ट क्यों नहीं किया, वो बता रहे हैं कि MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन, जो असल MQM लंदन है, उन्होंने कोई बाइकाट का ऐलान कर दिया था, इसलिए कोई भी लोग वहाँ पे घरों से नहीं निकले और मुहाजिर कम्युनिटी ने इंतखाबात का यूँ समझे बाइकाट किया, इसलिए वहाँ की रिज़ल्ट ऐसी आई। और इससे एक बात ये भी साबित हो गई कि MQM बहादुराबाद की कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद ये भागे भागे रात गए गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, लेकिन कुछ MQM के लीडरों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, जिनको बाद में वहाँ ले जाया गया। अब MQM वालों ने रात यही फैसला किया कि गवर्नर के साथ मिलकर हम जो है प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वफाकी गवर्नमेंट के साथ, वहाँ अपनी बातें रखेंगे, जो उन्होंने मुआहदे किए हैं कराची के लिए, MQM के लिए, उस पर अमल हो। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी अमल नहीं किया है, इसलिए बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज वो इस्लामाबाद की तरफ निकल गए और आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उस इजलास में वफाकी वज़रा भी PML नून के मौजूद थे और उन्होंने MQM के जो है गुज़ारिशात सुनी, मारूज़ात सुनी और उसके बाद उन्होंने यकीन दिलाया कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इनके मसाइल हल किए जाएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ जो है इनको मिला था कि मेयर कराची के अख्तियारात को बढ़ा दिया गया है। अब KDA, वाटर बोर्ड और इसकी जो है सरबराही भी मेयर को दे दी गई है। यूँ MQM का एक देरीना मुतालबा माना गया है। लेकिन यकायक फिर आज शाम को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि बलदियाती इंतखाबात जो 23 अक्टूबर को होने वाले थे उन्हें मुलतवी कर दिया गया है। उसकी वजह ये बताई गई कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि फ़िलहाल इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, क्योंकि पुलिस और फोर्सेस जो है अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल सारी सिंध में और इधर उधर काम कर रहे हैं जहाँ सैलाब ज़दगान इलाका है। और फेडरल जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं राना सनाअल्लाह, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को एक हफ़्ता पहले ख़त लिखा था कि ये बलदियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, क्योंकि एक आदमी इमरान खान और PTI वाले इस्लामाबाद चढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद पड़ेगी, इसलिए कराची में इंतखाबात फ़िलहाल मुलतवी किए जाएँ। सो उन सारी चीज़ों को तनाजुर में आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और अब 15 दिन के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि वो इंतखाबात कब होंगे, उसकी डेट क्या होगी। लेकिन दो जमायतों ने यानी PTI और जमायत इस्लामी ने आज एहतजाज किया है कि भाई ये इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए हैं, इसलिए वो शायद कल सिंध हाई कोर्ट में भी जाएं। तो अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसलिए इंतखाबात बलदियाती मुलतवी होने से पीपल्स पार्टी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, MQM पे शायद कुछ पड़ता, लेकिन MQM वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया, ना उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट आई है, उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ जो है नहीं आई। अभी एक और चीज़ हुई है, जो लब्बैक का जुलूस था, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर हवेलिया में 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकालने दिया गया और आंसू गैस शेलिंग करके उनको मुस्तरकिम जो कि ख़त्म किया गया जुलूस को। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईद मिलाद नबी के जुलूस पर कोई फायरिंग की गई हो, कोई उस पर शेलिंग की गई हो और उसको रोका गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये KPK के नालायक गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने ऐसे किया। उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक ने ऐलान किया था कि हम 16 तारीख को फिर एबटाबाद जाएंगे और वहाँ या रसूलुल्लाह का जुलूस निकालेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 16 तारीख को इन्होंने जुलूस निकाला और पेशावर हाई कोर्ट ने भी KPK की गवर्नमेंट को कहा कि वो जुलूस को मना न करें, उनको निकालने दें और इनकी सिक्योरिटी भी करें। लेकिन KPK वालों ने क्या सिक्योरिटी की, उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि जब जुलूस हवेलिया से वहाँ पहुँचा और आखिर में तकरीरें हुई और मगरिब के वक्त जुलूस को ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रैक्ट करके सब वापस जा रहे थे, तो वापस जाने वाले जुलूस पर पुलिस ने फायर खोल दिए, आंसू गैस की शेलिंग की गई। तहरीक लब्बैक के मुताबिक उनके 4 कारकुन शहीद हो गए और कोई 10-12 ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अलमनाक वारदात है। KPK गवर्नमेंट मुल्क में फसाद फैलाना चाह रही है ताकि इमरान खान और PTI को मज़ीद गंद फैलाने का रास्ता मिले और यहाँ फ़र्क वाराना फसादात हों। सो आवाम इस बात को बखूबी जानती है, इस चीज़ को समझती है और हम सब KPK गवर्नमेंट की मज़म्मत करते हैं और पेशावर हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि वो इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराएं और KPK गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को
اور ان کے گورنر کو اور IG KP کے پر توہین عدالت کا کیس بھی چلائے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں آپ پنجاب کی سیاست پہ، جہاں یہ روز کہا جا رہا ہے کہ آج چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ بدلا جائے گی، یہ ہو رہا ہے۔ اور مسلم لیگ کی سیاست پر بھی تھوڑا غور کریں گے کہ جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے، مسلم لیگ نون کی سیاست بہت ہی مختلف دھڑوں میں بڑھ چکی ہے، مختلف گروہوں میں بڑھ چکی ہے۔ اس لیے انتخابات میں بلدیاتی ضمنی الیکشن میں بھی ان کو بڑا دھچکا لگا۔ اس سے پہلے جو صوبائی اسمبلی کی 20 نشستوں پہ انتخاب ہوا تو 16 نشستیں PTI جیت گئی تھی، 4 پہ 3 پہ ان کو کامیابی ملی، 1 پہ آزاد جیتا تھا، تو یہاں بھی ان کو بڑی سبکی ہوئی تھی۔ اور لیکن کل کی جو انتخابات ہوئے 2 دن پہلے، اس میں بھی مسلم لیگ نون کہیں نظر نہیں آئی۔ ووٹ بینک بہرحال ان کا بڑا ہے، ووٹ ان کو انہوں نے اٹھائے ہیں لیکن کوئی سیٹ نہیں نکال پائے، صرف صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ ہی نکال پائے۔ لیکن پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ساری گیم تیار کر لی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی اور کے سربراہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے رابطے مکمل کر لیے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور کہا ہے کہ 7 MPs جو اس وقت پرویز الہی کے ساتھ ہے، جس وقت آپ کہیں گے ان کو سامنے لے آئیں گے اور چیف منسٹر کو بدلا جائے گا۔ لیکن پہلے اس بات پہ غور کیا جائے کہ چیف منسٹر کون ہوگا، کیونکہ حمزہ شہباز کو کوئی چیف منسٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ چودھری شجاعت حسین، اور نہ ہی مسلم لیگ کے اندر ایک بہت دھڑا جو ہے وہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس کی وجہ حمزہ شہباز کی 3 مہینے کی ایک بیوقوفانہ جو گورنمنٹ اس نے چلائی، 3 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح اٹھ کے ادھر ادھر اٹکلیاں مارتا تھا، یہاں چھاپے مارے وہاں چھاپے مارے، جیسے کوئی سب انسپیکٹر کھڑا ہو، تو یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ 3 مہینے اس نے کابینہ نہیں بنا پایا، کابینہ کو قلمدان نہیں دی، پیپلز پارٹی کے وزراء بنائے، پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ کو سینئر صوبائی وزیر بنا دیا، لیکن انہیں کوئی محکمہ بھی نہیں دیا گیا اور دفتر تک نہیں دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں کاؤنٹیبل تھیں، اور ان چیزوں نے ہی پھر حمزے کا تختہ جو ہے دھڑن تختہ کر دیا۔ تو اب پنجاب کی سیاست میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، شاید 15 نومبر تک یہ تبدیلی آ جائے اور وہاں پر پنجاب میں جو ہے یہ گورنمنٹ چینج ہو جائے۔ اس کے علاوہ آج میں ایک پریڈکشن آپ کے لیے کر رہا ہوں، جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے، کہ جو عمران خان اور اس کے ہواری بڑے زمین آسمان ایک کر رہے ہیں کہ بس 2/3 اکثریت کے ساتھ جیتیں گے، یہ کریں گے۔ آج PTI والے سارے لوگ لکھ لے کہ عمران خان 50 سے نیچے نشستیں لے گا، زیادہ نہیں لے گا، اور وہ بھی KPK سے کچھ ملیں گی، پنجاب سے کچھ ملیں گی، باقی کہیں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سو یہ بات سارے ذہن نشین کر لیں کہ PTI کا کوئی مستقبل نہیں آگے، فی الحال کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ السلام علیکم۔